हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। LTGIC का नया विज्ञापन आ चुका है। आप सबके लिए खुशियों का पल है इस समय। आप अपने पूरे तन मन धन से सारी नेगेटिविटी को हटा करके इस वैकेंसी में अपनी एक सीट को सुरक्षित करने के लिए जी जान लगा दीजिए। सीट मिल गई, समझ लीजिए जीवन बदल जाएगा। इसलिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना है। हम आपके साथ बने रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आपको पल पल गाइड करते रहेंगे। इसके लिए मैंने आप लोगों को 2 वीडियोज बनाया हुआ था। उन दोनों वीडियोज के माध्यम से आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन और बहुत सारे कमेंट्स आए। व्हाट्सएप पर हजारों मैसेज आए। अब सब कमेंट्स और सब मैसेज का रिप्लाई देना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने सारे कमेंट्स को पढ़ा है और पढ़ने के बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट आपके कन्फ्यूजन है उनको इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। जैसे एलिजिबिलिटी को लेकर के आपका कन्फ्यूजन है कि अगर आप ग्रेजुएशन में 2 साल ही कोई सब्जेक्ट पढ़े हैं तो क्या आप उसको जो है उस सब्जेक्ट से एलिजिबल है कि नहीं है। अपीयरिंग वाले जो है क्या एलिजिबल है कि नहीं है। OTR क्या एक बार अगर आपने कराया है तो क्या दोबारा कराना पड़ेगा। और उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको भी हम इस वीडियो में दूर करेंगे। ग्रेजुएशन में कितना % होना चाहिए कुल मिलाकर के। LTGS क्या क्वालिफाइंग होगा कि नहीं होगा। उसके बाद बायोलॉजी की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। और फीमेल को क्या एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। GIC लेक्चरर की वैकेंसी कब आएगी। और साथ में आपका सिंगल विषय का कॉम्बिनेशन बनाया तो उसका क्या है। और क्या आप एक साथ कई सब्जेक्ट से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी एग्ज़ाम क्या एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा। अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेबस चेंज होगा क्या सब्जेक्ट में 50% अनिवार्य है। इस तरीके के और भी तमाम आपके क्वेश्चन है। एलिजिबिलिटी का जो है कब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तब आप एलिजिबल होंगे। तो इन सारे सवालों का इस वीडियो में हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कंप्लीट एलिजिबिलिटी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चूंकि इस चैनल पर आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ GS की भी प्रिपरेशन मैं कराना प्रारंभ कर दूंगा। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहला जो सवाल है आपका, हिंदी 2 साल अगर आपने पढ़ा है, हिंदी ही नहीं खास करके आपके जैसे मैथ्स हैं या फिर मैथ में चल लीजिए 2 साल अगर आपने पढ़ा हुआ है। अगर मान लीजिए साइंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने जो है उसमें साइंस और केमिस्ट्री यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट आपने 2 ही साल पढ़ा, तो क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल एलिजिबल हैं। ये मैं बगल में आपको आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। ये जो है सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के द्वारा जो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जारी हुआ था जो 30 जनवरी 2025 को, जिसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी होने वाली है। उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर स्नातक की बात की गई थी। सबसे पहले आप देख लीजिए सामाजिक विज्ञान के लिए, तो इसमें दिया हुआ है भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विषय में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक लिखा हुआ है। स्नातक का मतलब ये नहीं है कि 2 साल अगर आपने पढ़ा है तो 1 साल जो छोड़ दिए वो स्नातक में नहीं काउंट होगा, वो भी काउंट होगा। कोई अगर आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो करने दीजिए उसको, ठीक है। अगर आपने 2 साल भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो यानी आपने स्नातक किया हुआ है, आप उसमें एलिजिबल हैं। परेशान ना होइएगा भैया इस बात को लेकर। अंग्रेजी, ये बहुत आपके सवाल आ रहे हैं। जैसे आप अवध यूनिवर्सिटी है, मैं भी खुद अवध यूनिवर्सिटी का हूँ, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन में लिटरेचर पढ़ा है तो आपको घबराने नहीं है। अगर आपके मार्कशीट में इंग्लिश ही लिखा है, ठीक है, अंग्रेजी ही लिखा है, साहित्य नहीं लिखा है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जब हम क्वालिफाई किए उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से जा करके एक जो है लेटर पैड पर, चूंकि आयोग ने मांगा था, हमको अल्टीमेटम दिया था, टाइम दिया था और वहाँ से मांगा था। और कम से कम नहीं कुछ तो 150-200 कैंडिडेट ऐसे थे जो अवध यूनिवर्सिटी से जो क्वालिफाई हुए थे, सब गए वहाँ पर। उन्होंने लिख करके दे दिया कि जो इन लोगों ने साहित्य जो है इंग्लिश है, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश साहित्य को समझा जाए, और कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसलिए आप परेशान ना होइए। अगर इंग्लिश साहित्य नहीं लिखा हुआ है, अंग्रेजी साहित्य नहीं लिखा है या हिंदी साहित्य नहीं लिखा हुआ, घबराइए नहीं। अगर आपने अध्ययन किया है, आपकी यूनिवर्सिटी में चलता है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। अब हम बात करेंगे गणित को लेकर के। गणित के सवाल रहते हैं कि सर आपने आप ग्रेजुएशन में 2 ही साल पढ़े, तो बिल्कुल यार एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बगल में लगा दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने 2 साल मतलब स्नातक किया है, उसके साथ BEd किया है। अब उसके बाद बात करें विज्ञान की। विज्ञान में यहाँ भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित जो है विश्वविद्यालय संस्था से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक, कहीं नहीं लिखा है कि 2 साल या 3 साल। मत कंफ्यूज होइए, कहने दीजिए जो कह रहा हो, उसके साथ आपका BEd है, ठीक है। आप जीव विज्ञान को लेकर कंफ्यूजन में मत रहिए यार, वैकेंसी आएगी, ठीक है। परेशान ना होइए, जो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि सर वैकेंसी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
आप यहाँ पर देखिए जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर बाय द वे जूलॉजी और बॉटनी में से किसी एक को आपने 2 साल ही पढ़ा है तो भी एलिजिबल है, टेंशन ना लीजिए यार, पढ़िए, ठीक है। हिंदी में वही चीज़ है, आप हिंदी से स्नातक ही हो और एक विषय के साथ संस्कृत के रूप में अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में अगर आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट है, ठीक है। अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद के उत्तर मध्यमा, मतलब वो संस्कृत वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें बीएड भी है। तो अब उसके बाद संस्कृत की बात करें तो आप 2 ही साल अगर ग्रेजुएशन में पढ़ें तो भी आप एलिजिबल है, परेशान ना होइए। संस्कृत के लिए कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। उर्दू आप देख ही लीजिए, ठीक है, आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन आप किए हैं प्लस बीएड। उसके बाद फारसी वारसी ये सब छोड़ो, अब आगे हम बढ़ते हैं। आपका कला को लेकर कन्फ्यूजन रहता है यार। भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि, भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड, यानी एक विषय के साथ आपने कला है उसके बाद आपने बीएड किया। यहाँ पर ये भी है, भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला में अगर आपने स्नातक किया है एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से अधिमानी अर्हता के रूप में शिक्षा स्नातक उपाधि की है, तब आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब कला को लेकर परेशान होइए, शारीरिक शिक्षा में भी वही है, यानी आपका बीपीएड होना चाहिए। उसके बाद संगीत उंगीत जो भी है ये सब है। कृषि में वही है, वाणिज्य में भी है, गृह विज्ञान में आप देख लीजिए, किसी विश्वविद्यालय के साथ में अगर आपने एक विषय के साथ गृह विज्ञान के साथ स्नातक किया है उसके साथ आपने बीएड किया हुआ है, एलिजिबल है। कंप्यूटर में अगर आपने बीएड नहीं किया तो भी एलिजिबल है। ये सारी डिग्रियां हैं, थोड़ा सा विवादित रहा लेकिन बीएड नहीं शामिल होगा, परेशान ना होइए। जो भी लोग हैं भाई, ठीक है, क्या कर सकते हैं। आपके लिए मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स सेलेक्ट किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ पर मैं जो है कुछ लिंक दे रहा हूँ जो आपको ठीक लगे। आप अपनी बुक को खरीद लीजिए, चूँकि मार्केट में अभी किताबें उपलब्ध नहीं है तो वहाँ से खरीद करके अपनी तैयारी को आप प्रारंभ करिए। बाकी जब विज्ञापन आएगा तो पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। अब अगली हम बात करेंगे अपीयरिंग वाले। जी भाई, अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं है। आपकी डिग्री नोटिफिकेशन की जो डेट है उस डेट से पहले तक कंफर्म यानी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद क्या ओटीआर फिर से करना चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, आप दोबारा कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर हाँ, कुछ लोगों का कॉल था, मैसेज था कि सर मान लीजिए आपने भरते वक्त नाम या कुछ गलत हो गया तो आपने मोबाइल नंबर और जो है आप ईमेल आईडी चेंज करके दूसरा बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एलिजिबल है, परेशान ना होइए उस बात को लेकर। और हाँ, अगला आपका सवाल है ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कुछ हो, पास हो, आप बीएड किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं ना, वहाँ पर कहीं कुछ नहीं मेंशन है। एलटीजीएस में कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, कोई मतलब ये नहीं है, अभी तक स्पष्ट नहीं है, इस बात को लेकर परेशान ना होइए। जो है एलटी बायोलॉजी की वैकेंसी आएगी, जी हाँ आएगी, ठीक है। फीमेल को एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी दिया गया है। जनरल कैटेगरी की महिलाओं को कोई छूट नहीं है। ओबीसी एससी एसटी को 5 साल की छूट है, तो वो अपने हिसाब से तैयारी करें। जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आएगी, परेशान ना होइए, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनाया है, जैसे ग्रेजुएशन अगर आपने किया, इंटर किया एक विषय से, एलिजिबल हैं, टेंशन मत लीजिए, बस तैयारी करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। क्या आप कई सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं? मत भरिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। पिछली बार एग्जाम मात्र 1 दिन हुआ था, तो ऐसे करेंगे तो 2 नाव पर पैर रखने की क्या स्थिति बनती है, वही स्थिति बनेगी। एक में फॉर्म भरिए और उसी को में सिलेक्शन लीजिए। अदर स्टेट वाले फॉर्म बिल्कुल भर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे, कहीं से भी अगर वो कोई भी कैटेगरी से आते हैं। सिलेबस चेंज होगा? जी नहीं, बहुत 99.99% चांस है कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद क्या सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए? जी नहीं, केवीएस की तरह जैसे बहुत सारे सवाल थे कि 50% होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लीजिए। एलिजिबिलिटी कब तक? जैसा कि मैंने बताया कि नोटिफिकेशन तक। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।